हेलो स्टूडेंट्स, HLB डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अंतिम कड़ी को रूप देते हुए मैं आप लोगों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। पहला प्रश्न हमारा देखिए है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन द्विवेदी युग, बी ऑप्शन भारतेंदु युग के, सी ऑप्शन शुक्ल युग के और डी ऑप्शन शुक्लोत्तर युग के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं भारतेंदु युग के, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न दिया है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, जिनके 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन उपन्यास, सी ऑप्शन नाटक और डी ऑप्शन एकांकी। तो गुनाहों का देवता रचना की विधा है उपन्यास, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और गुनाहों का देवता रचना किसकी है? ये धर्मवीर भारती की रचना है, जो कि शुरुआती दौर की रचना है, जो उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 3 पर पहुंचते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न दिया है, हंस पत्रिका के संपादक थे, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए। ए ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद, बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन निराला और डी ऑप्शन महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद, जो कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, कलम का सिपाही की विधा है। ए ऑप्शन संस्मरण, बी ऑप्शन रेखा चित्र, सी ऑप्शन जीवनी, डी ऑप्शन आत्मकथा। तो कलम का सिपाही की विधा है जीवनी, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 5 पर पहुंचते हैं। 5वां हमारा प्रश्न दिया है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन मोहन राकेश, सी ऑप्शन कमलेश्वर और डी ऑप्शन राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं। 6वां हमारा प्रश्न दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, जिनके 4 ऑप्शन हैं। पहला है कवि, बी है उपन्यासकार, सी है आलोचक और डी है नाटककार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, जो कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं। 7वां हमारा प्रश्न दिया है, आकाशदीप के लेखक हैं, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अमरकांत, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद और डी निराला। तो आकाशदीप कहानी है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं। 8वां हमारा प्रश्न दिया है, मैला आंचल के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन मोहन राकेश, बी ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु, सी ऑप्शन प्रेमचंद और डी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो मैला आंचल एक उपन्यास है, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 9 पर पहुंचते हैं। 9वां हमारा प्रश्न दिया है, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, यानी किस काव्यधारा के कवि केशवदास जी हैं। ए ऑप्शन रीतबद्ध, बी ऑप्शन रीत सिद्ध, सी ऑप्शन रीत मुक्त और डी ऑप्शन प्रयोगवादी। तो केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं।
इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 10 पर पहुंचते हैं। 10वां हमारा प्रश्न दिया है रामचंद्रिका रचना है। ए ऑप्शन केशवदास की, बी ऑप्शन बिहारी लाल की, सी ऑप्शन घनानंद की और डी ऑप्शन भूषण की। तो रामचंद्रिका रचना है केशवदास की, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 11 पर पहुंचते हैं। 11वां हमारा प्रश्न दिया है करुण रस का अस्थाई भाव है, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए रति है, बी शोक है, सी हास है और डी निर्वेद है। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, जो कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 12 पर पहुंचते हैं। 12वां हमारा प्रश्न है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है उपमा अलंकार, बी ऑप्शन रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी यमक। तो उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 13 पर पहुंचते हैं। 13वां हमारा प्रश्न दिया है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, जिनके 4 ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 14 पर पहुंचते हैं। 14वां हमारा प्रश्न दिया है अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ए अति, बी अधि, सी अध और डी आ। तो अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आधि, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 15 पर पहुंचते हैं। 15वां हमारा प्रश्न दिया है प्रत्यय के कितने भेद हैं, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 1। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से, पहला कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय, यानी प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 16 पर पहुंचते हैं। 16वां हमारा प्रश्न दिया है तिरंगा में कौन सा समास है, ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष। तो देखिए तिरंगा शब्द दिया है, तिरंगा शब्द में समास होगा द्विगु, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि 3 रंग यानी तिरंगा बताया गया है, 3 रंग के बारे में बताया गया है, इसलिए संख्यावाची हो गया। और संख्यावाची समास हमेशा द्विगु समास होता है। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 17 पर पहुंचते हैं। 17वां हमारा प्रश्न दिया है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, ए ऑप्शन दीर्घ संधि, बी ऑप्शन यण संधि, सी ऑप्शन वृद्धि संधि और डी ऑप्शन गुण संधि। तो देखिए प्रत्येक शब्द में यण संधि है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 18 पर पहुंचते हैं। 18वां हमारा प्रश्न दिया है खीर का तत्सम रूप है, ए ऑप्शन क्षीर, बी ऑप्शन क्षीर, सी ऑप्शन क्षीण और डी ऑप्शन क्षीण। तो खीर का तत्सम रूप है क्षीर, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 19 पर पहुंचते हैं। 19वां हमारा प्रश्न दिया है नद्य शब्द का वचन और विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, बी पंचमी विभक्ति बहुवचन, सी षष्ठी विभक्ति एकवचन, डी चतुर्थी विभक्ति एकवचन।
तो नद्य शब्द वचन और विभक्ति है, यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 20 पर पहुंचते हैं। दिया है हंस्यथा धातु का वचन एवं पुरुष है। एक वचन मध्यम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, सी ऑप्शन है द्विवचन मध्यम पुरुष, डी ऑप्शन है एक वचन प्रथम पुरुष। तो मध्यम पुरुष द्विवचन शब्द है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्रम आपको कैसे लगे? आशा करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी परीक्षा में ये समझ लीजिए बिल्कुल रखे हुए हैं और इन्हीं में से आपके वस्तुनिष्ठ 20 प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से ही मिल जाएंगे, जो कि निश्चित सफलता आपको मिलेगी और आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा। धन्यवाद।